हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जो कि है एचएससी सिस्टम इफ नाम से। सबसे पहली बात, जिन बंदों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी हर एक जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी हर एक अपडेट लाता रहूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आंसर की के बारे में, जो कि है सेकंड पार्ट। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने आंसर की दी है। वो आंसर की है जीके की, जिसका जो इसी बुकलेट का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पोर्शन में दूसरी आंसर की के बारे में बात करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधित प्रावधान उल्लेख है? इसका आंसर है 343 351 तक। दूसरा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? इसका विकास क्रम है ब्रह्म लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 84th क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन और 84th और 86 तक क्वेश्चन में, जो कि एक अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है। इस अनुच्छेद का क्या है, भारत माता की कोख में जो अमूल्य यहाँ पे आएगा कृतियाँ भरी है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से उनके अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को देह को सजाया है। हमारे वर्तमान कालिका निर्माण के लिए उन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पहले में आएगा कृतियाँ, फिर वसुंधरा, फिर वर्तमान कालिका, उसके बाद आएगा निर्माण। उसके बाद अगला है एक छंद है जिसका हमें ये बताना है कि कौन सा छंद है। ठीक है। पहला है, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजी है मन कामना तुम्हारी। ये जो छंद है वो है चौपाई। इसके बाद है अलंकार बताना है हमें। इसके अंदर अलंकार है विषम। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन सा था? वो कवि था चंद बरदाई। ये चार पांच कवि थे, उनमें से जो कवि है वो है चंद बरदाई। ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। इसका रचयिता है वो है मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चंस में मेरे को थोड़े बहुत डाउट्स हैं। ठीक है। इसके मैं आपको बाद में आंसर्स दे दूंगा। ठीक है। जो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 में। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का पता है तो मुझे प्लीज़ इन क्वेश्चंस का आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके आंसर्स कितने हो सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए आपका जो सा आपको सही लगता है उसके हिसाब से। ठीक है। 95 क्वेश्चन है, इसमें हमें एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा। इसका आंसर है ए पार्ट RSQP। सेंटेंस बनेगा, बट नेल्सन मंडेला शिफ्टेड द बिलीफ ऑफ पीपल so they could heal and resale conflict and could run a new modern country in a modern way। ठीक है। इसके बाद है अगला पार्ट है, इसमें भी हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है। ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा, हैव अचीव्ड सक्सेस, हैव अचीव्ड सक्सेस इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरिया। उसके बाद आएगा, एस इंडियन मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स आर वेल एक्विपाइड टू रेड द नेक्स्ट बिग आउटसोर्सिंग वेव दिस टाइम इन मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द US। ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या फिर आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इसका मतलब है आपके अंदर की भावना क्या कह रही है कि क्या राइट है क्या गलत है। ये होता है क्लेवरनेस। ठीक है। इसके बाद है लॉस ऑफ मेमोरी, एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं एमेनेशिया। ठीक है। इसके बाद जो आइटम दिए गए हैं इनके मतलब बताने हैं हमें। जो आइटम में पहला है गेट कोल्ड फीट, मतलब डर जाना, पैर सुन्न पड़ जाना। ठीक है। पैर ठंडे, मतलब ये नॉर्मल सी बात है, जब हम डर जाते हैं तो उसे कहते हैं टू बी अफ्रेड, टू गेट कोल्ड फीट। ठीक है। उसके बाद है मेक नो बोन्स। मेक नो बोन्स मतलब कोई भी एफर्ट ना लगाना। ठीक है। अगर इसमें से क्वेश्चन में कुछ भी आपको डाउट है, ठीक है, अगर लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे गलत है और जो ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनके प्लीज़ मुझे कमेंट में आंसर बताइए, इनके क्या आंसर हो सकते हैं, और मैं जल्दी से जल्दी अगली वीडियो में आपको रीजनिंग के और मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दूंगा। अभी फ़िलहाल उनमें मेरे को कुछ डाउट्स हैं, तो इसलिए मैं आपको कल या परसों तक आपको जल्दी से जल्दी आपको उनके आंसर, ठीक है, आपको बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहे। थैंक यू एंड कीप सपोर्ट।